हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट थर्ड आपकी कंटिन्यू चल रही है सोशियोलॉजी की मेन सब्जेक्ट की नेट जीआरएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। नया टॉपिक आपका रिलीजन है। रिलीजन को लेकर के डिस्कशन किया जाएगा बेसिक कॉन्सेप्ट में। ये टॉपिक है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपके टॉपिक कवर कराए जा रहे हैं। रिलीजन की उत्पत्ति ध्रुव वर्ण से हुई है जिसका अर्थ है धारण करना। ठीक है, आप देखोगे रिलीजन को जब हम एक माइंड सेट को सेट करने में एक रिलीजन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से इंट्रोडक्शन की बात होगी। इंट्रोडक्शन के बाद में आपके वेरियस एस्पेक्ट को रिलीजन को टच किया जाएगा। तो ध्रुव का मतलब है धारण करना। रिलीजन शब्द लैटिन भाषा के रिलीगियस तथा रेलिगे से बना है जिसका अर्थ होता है बांधना। अब यहाँ पे रिलीजन को यहाँ एक सोसाइटी को बाउंड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से या सोसाइटी की यूनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिकेट किया गया है। मनुष्य को ईश्वर से संबंधित करना ही धर्म है। वहीं पर भारतीय समाज में धर्म को संस्कृत के ध्रुव धातु से बनाया गया है जिसका अर्थ धारण करना है, अर्थात सभी जीवों के प्रति दया का भाव धारण करना धर्म कहलाता है। ये धर्म का यहाँ इंट्रोडक्टरी मीनिंग बताया है, शब्द का अर्थ बताया गया है। अब आप देखोगे कि किस तरीके से धर्म की उत्पत्ति होती है, किस तरीके से धर्म हमारे माइंडसेट को निर्धारित करता है, किस तरीके से धर्म हमारे सोशल चेंज को प्रभावित करता है। सेकुलराइजेशन जैसे टॉपिक आपके धर्म की कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं। तो सोसाइटी में जब हम धर्म की बात करते हैं तो सोशियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, और ये सोसाइटी के लोगों का माइंड सेट निर्धारित करता है। और कहीं ना कहीं जब हम फंक्शनल एस्पेक्ट पढ़ेंगे रिलीजन का तो सोसाइटी को एक प्रकार्यात्मक तौर पे यूनिटी के तौर पे ये कार्य करता है। चलते हैं नेक्स्ट बेटा। इसी पॉइंट ऑफ व्यू में आपका रिलीजन का वर्ड बताया गया है, अर्थ बताया गया है। रिलीजन शब्द के क्या मीनिंग बन सकते हैं, परिभाषा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपके पीजीटी के एग्जाम में कई बार आपकी एडवर्ड टाइलर की डेफिनेशन पूछी गई है। धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, ये एडवर्ड टाइलर की आपकी डेफिनेशन है रिलीजन के अकॉर्डिंग। ऑगमन निकोफ धर्म अमानवीय शक्ति के प्रति आपकी मनोवर्ती है। फ्रेजर का बहुत इंपॉर्टेंट काम है बेटा, एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे ये, और फ्रेजर को पढ़ने के बाद ही बी मेलनिस्की की स्टडी स्टार्ट होती है। बी मेलनिस्की समाजशास्त्र की तरफ रुख करते हैं। गोल्डन बो फ्रेजर की बुक है, और उसको पढ़ने के बाद आपका बी मेलनिस्की की रुचि समाजशास्त्र की तरफ हुई है, और इन्होंने ट्रोबियान आइसलैंड की स्टडी की है और रिलीजन की स्टडी उन्होंने भी की है। ठीक है, नेक्स्ट में मेलनिस्की आएंगे। धर्म का अभिप्राय मनुष्य से श्रेष्ठ उन शक्तियों की स्तुति और आराधना से है जिसके संबंध में यह विश्वास किया जाता है कि वे प्राकृतिक और मानव जीवन को मार्ग दिखाती है और नियंत्रित भी करती हैं। ऐसे ही आप देखोगे धर्म को अगर हम कहें कि सुपरनेचुरल पावर में बिलीव का एक सिस्टम हमारा रिलीजन क्रिएट करता है तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो फ्रेजर ने यहाँ पे प्रकृति और मानव जीवन को मार्ग दिखाने वाली और नियंत्रित करने वाली शक्ति के रूप में रिलीजन को एक्सप्लेन किया है। इसके बाद में बी मेलनिस के आते हैं। धर्म क्रिया की एक विधि है, साथ ही साथ विश्वासों की एक व्यवस्था है। बी मेलनिसी का ट्रोबियान आइसलैंड को लेकर के द्वीपवासियों का अध्ययन किया इन्होंने और यहाँ पे धर्म को बताया, और इन्होंने फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी की है रेडक्लिफ ब्राउन और बी मेलनिस्की ने। हॉबल के अनुसार धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास पर आधारित है जिसमें आत्मावाद में मानववाद दोनों सम्मिलित होते हैं। मैक्स मूलर के अनुसार धर्म असीम का साक्षात दर्शन है। अब आप देखोगे ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है सोशियोलॉजी का, ठीक है। बट इससे जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो पॉपुलेशन की रेशो के बिहाफ पर, विश्व के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलीजन के बिहाफ पर, रिलीजन की क्या क्या इंटरनल कंडीशन है, और आज के समय में रिलीजन को किस तरीके के चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। सेक्ट वगैरह का डिस्कशन भी करेंगे और उन्हीं समाजशास्त्रियों का जिक्र करेंगे जिन्होंने समाजशास्त्र में धर्म और अर्थव्यवस्था, धर्म और हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के स्टडी किया है। चलते हैं बेटा आगे। विशेषताएं क्या है धर्म की? धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास है, पवित्रता को धारण करता है, प्रार्थना, पूजा, आराधना, संवेदात्मक भावनाएं, निषेध, धार्मिक संस्करण आदि आपकी रिलीजन की विशेषताएं हैं। और रिलीजन आप कहोगे कि अगर हम ये कह दें रिलीजन क्या है, सेट्स ऑफ थॉट प्रोसेस कहें तो ये गलत नहीं होगा। आप देखोगे अलग अलग धर्मों में एक सेट है जो जिसके कारण हम सोचने विचारने के लिए बाध्य होते हैं। तो धर्म का जो है धारण करना है, तो ये सेट ऑफ द थॉट अगर देखेंगे अलग अलग धर्म का अलग अलग सेट ऑफ द थॉट है विच इज अप्रूव्ड बाय द सोसाइटी। तो धर्म को इस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत।
अब धर्म किस तरीके से आज की सोसाइटी में जो धर्म देखने को मिलता है, जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हो, ये किस तरीके से आया है, इसकी उत्पत्ति के बारे में अलग अलग विचारकों ने अलग अलग अपने सिद्धांत दिए हैं। यहीं से ही आपका पीजीटी जैसे एग्जाम में क्वेश्चन में आपका बनता है पेपर में। तो आप देखोगे धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत में आत्मवाद या जीववाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, के प्रतिपादक आपके टाइलर है। समर्थन स्पेंसर के द्वारा किया गया है। इसका विरोध जो किया है मेरिट, जीवेंस और वुड्स के द्वारा किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आत्मवाद का सिद्धांत आपका टाइलर के द्वारा दिया गया है। टाइलर ने आत्मवाद को दो भागों में, शरीर और आत्मा में बांटा है। जीव सत्तावाद, मानवतावादी सिद्धांत, इसके प्रतिपादक आपके मेरिट हैं। मेरिट और प्रीवस के द्वारा किया गया है। मेलेनेशिया के लोग अलौकिक शक्ति को माना के नाम से पुकारते हैं। यह माना ओरेंडा या बकंडा कहा जाता है। अब आप देखोगे जब हम रिलीजन की बात करते हैं तो रिलीजन आपका जो पुरानी सोसाइटी है, हमारी ट्राइबल सोसाइटी है, या रिलीजन की उत्पत्ति किस तरीके से हुई है, जब आप यहाँ पे बुक पढ़ोगे तो इमाइल दुर्कहाइम आपके इम्पोर्टेंट थिंकर हैं, जिन्होंने टोटम की बात की है। टोटम क्या है, टोटमवाद भी इन्होंने दिया है, और इन्होंने एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ बुक में धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत की बात किया और टोटम का जिक्र किया है। टोटम वो पवित्र वस्तु है जो किसी भी ट्राइब के लिए पवित्र मानी जाती है, और उससे जो वो पूरी ट्राइब है आप अपने आप की उत्पत्ति की संकल्पना करती है, और ये पवित्रता के बिहार पर आपका यहाँ पे लिया गया है। इस तरीके से इसकी उत्पत्ति हुई अगर हम देखेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे इमाइल दुर्कहाइम कहते हैं कि ये व्यक्ति था, विचरण कर रहा था, तब ये किसी पेड़ के टच में आया तो आप देखोगे कि इसे यहाँ पे सुकून मिला। क्या मिला? सुकून मिला। और जब ये इससे दूर गया तो आप देखोगे इसे यहाँ एंजाइटी होनी शुरू हुई, फिर दोबारा से ये यहाँ आया तो इसने इसे टोटम का नाम दिया और इसी की ये पूजा करने लगा। तो ये पूजा करना, जिन पूजा की जो स्टार्टिंग हुई है, ये इसे पवित्र जो मानता है, सेक्रेड प्रोफेन वर्ड का यूज किया गया है। तो यहाँ से ही आपकी जो धर्म की प्रारंभिक अवस्था स्टार्ट होती है, और इसको इन्होंने नाम दिया था टोटम। और टोटम ही धर्म की प्रारंभिक अवस्था है अकॉर्डिंग टू इमाइल दुर्कहाइम। और टोटम एक पवित्र वस्तु, चिन्ह, पशु, पक्षी हो सकता है किसी भी ट्राइब के लिए। ये धर्म की प्रारंभिक अवस्था का जिक्र इमाइल दुर्कहाइम ने अपनी पुस्तक में एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ में किया है। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। प्रकृतिवाद के सिद्धांत आपके मैक्स मूलर हैं, ये आपको पॉइंट आउट करना है। अभी आपके एग्जाम आने वाला है पीजीटी का लेकर के, पीजीटी में काफी क्वेश्चन आपके इस टाइप से पूछे जाते हैं। प्रकृतिवाद सिद्धांत के प्रतिपादक आपके मैक्स मूलर हैं। धर्म का समाजशास्त्रीय सिद्धांत या टोटमवाद, इसके प्रतिपादक आपके इमाइल दुर्कहाइम है, जो अभी मैंने डिस्कस किया है। इनकी बुक है एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ। इन्होंने समाज को देवता माना है और कहा है कि धर्म सामूहिक जीवन का प्रतीक है। अब सोसाइटी को आप देखोगे, ये कहते हैं कि सोसाइटी क्या है, वास्तविक देवता है, वास्तविक देवता है। और यहाँ पे अगर देखोगे ये इंडिविजुअल के अस्तित्व को डिनाय करते हैं, और ये कहते हैं कि सोसाइटी ही सब कुछ है, सोसाइटी ही सुपर नेचुरल पावर है, या सोसाइटी ही व्यक्ति को गवर्न करती है। इस तरीके से ये पॉइंट आउट करते हैं, और ये इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है टोटमवाद को लेकर के। सामूहिक जीवन के प्रतीक की बात की है इन्होंने, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन की बात की है। स्टार्टिंग के थिंकर ही आपके ये हैं। ये पुनः इमाइल दुर्कहाइम लिखते हैं कि ईश्वर का स्वर्ग निर्माण समाज के द्वारा किया गया है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कोटेशन इमाइल दुर्कहाइम के द्वारा की गई है कि जो भगवान की जो रचना है वो व्यक्ति ने की है। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये क्या है कि दुर्कहाइम विश्वास और अनुष्ठानों के धर्म में सम्मिलित करते हैं, और इन्हें विश्वास को दो भागों में बांटा है, पवित्र विश्वास और अपवित्र विश्वास। अगर आप देखोगे इन्होंने मुख्य तौर पे सैक्रेड एंड प्रोफेन का जिक्र किया है। ठीक है, पवित्र और सामान्य का जिक्र किया है। यहाँ से और भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। भारतीय जाति व्यवस्था को लेवी स्ट्रॉस ने पवित्रता और अपवित्रता के आधार पर अध्ययन किया है। दुर्कहाइम ने अपनी पुस्तक धर्म संबंधी अवधारणा ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन करने के फलस्वरूप प्रस्तुत की है। जो एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ है, जिसमें टोटम का जिक्र किया है, वो पुस्तक उनकी अरुंटा जनजाति पर लिखी गई है। धर्म का प्रकार्यवादी सिद्धांत, इसके प्रतिपादक आपके मेलनिस्की और रेडक्लिफ ब्राउन है। फंक्शनल अप्रोच कहती है, फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि रिलीजन सोसाइटी को
बनाए रखने में योगदान देता है। फंक्शनल अप्रोच का पिछली भी वीडियोज में मैंने जिक्र किया है। फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि किसी भी चीज का, या रिलीजन की बात करें, चाहे कल्चर की बात करें, चाहे किसी भी और टॉपिक में अगर हम बात करते हैं, तो फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू कहता है मेंटेनेंस टू सोशल स्ट्रक्चर। तो ये आपका फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू है। इसमें मेलिनस्की और रेडक्लिफ ब्राउन का है इंपॉर्टेंट वर्क है रिलीजन को लेकर के। ट्राइबल सोसाइटी पे इन्होंने कार्य किया है। इस सिद्धांत के अनुसार बताया गया है कि जिस प्रकार मनुष्यों के लिए रोटी कपड़ा मकान आवश्यक है, उसी प्रकार सोसाइटी के लिए धर्म भी आवश्यक है। ये फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू आपका। धर्म संबंधी सिद्धांत के प्रतिपादक भाग्यवादी समनर केलनर है। धर्म संस्कृति का सिद्धांत है फ्रेजर हेगल मैकडोनाल्ड है। रहस्यवादी सिद्धांत हाउजर का है। मानवीय विवेक का सिद्धांत चरबरी का है। ठीक है बेटा। धर्म का महत्व क्या है? थॉमस ओड या धर्म व्यक्ति के समूह में एकीकरण करता है। अब आप देखोगे कि फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू किसका, रिलीजन का, किसके द्वारा स्टडी किया गया है? मेलिनस्की और रेडक्लिफ ब्राउन के द्वारा। तो फंक्शन ऑफ रिलीजन क्या है सोसाइटी में? ये एकीकरण का कार्य करता है, अनिश्चितता की स्थिति में सहायता करता है, निराशा के क्षणों में उसको ढांढस बंधाता है। कोई भी व्यक्ति है रिलीजन की शरण में जाता है तो उसकी एंजाइटी दूर होती है, उसे सुकून मिलता है। और रिलीजियस एक्टिविटी सोसाइटी को टुगेदर बाउंडनेस का एक एहसास देती हैं, टुगेदर बाउंड करती हैं। और इससे क्या है, सोसाइटी इंटीग्रेटेड रहती है आपकी। प्रति व्यक्ति जागरूक बनाती है, आत्मबल में वृद्धि करता है और एक दूसरे के समीप आने को प्रोत्साहन देता है। अब अगर सामान्य तौर पे देखा जाए, कोई व्यक्ति अगर एंजाइटी का शिकार है या उसके पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आई हैं, तो अगर रिलीजन की शरण में जाएगा, वो धर्म की शरण में जाएगा, तो बोल दैट हिंदू धर्म की हम बात करें तो वो मंदिर जाता है तो उसे सुकून मिलता है। दैट इज द फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू रिलीजन इन रिगार्डिंग द इंडिविजुअल। इंडिविजुअल से सोसाइटी के लिए भी फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू का कार्य करता है। कभी कभी कुछ धार्मिक एक्टिविटी या कुछ ऐसी एक्टिविटी है जहां धर्म हमारा डिकंस्ट्रक्शन का कार्य करता है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे एक टॉपिक लिख लेना बेटा, एथनोग्राफिक एथनोसेंट्रिज्म। हिंदी में लिखते हैं इसे नरजाति केंद्रितता। एथनोसेंट्रिज्म क्या है? जब कोई व्यक्ति अपने समूह संस्कृति या धर्म को उच्च मानता है और दूसरी संस्कृति को इंफीरियर मानता है, दैट इज द एथनोसेंट्रिज्म। और ये क्या है? एलिमेंट्री स्टेज है किसकी? एलिमेंट्री स्टेज ऑफ रिलीजियस सेकुलर, जो आपके कम्युनलिज्म है, कम्युनलिज्म की ये आपकी क्या है? एलिमेंट्री स्टेज है। सांप्रदायिक दंगों की प्रारंभिक अवस्था एथनोसेंट्रिज्म कहलाती है, जिसमें हम अपने धर्म को सुपीरियर और दूसरे धर्म को इंफीरियर मानने का कार्य करते हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे कि रिलीजन कभी कभी डिकंस्ट्रक्शन का भी कार्य करता है, जब सांप्रदायिक दंगे सोसाइटी में देखने को मिलते हैं। रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आप देखोगे कि रिलीजन हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू पे आप देखोगे कि व्यक्ति की लाइफ के साथ साथ समाज का दृष्टिकोण टिका हुआ होता है। और आज रिलीजन में किस प्रकार से चेंजेस देखने को मिले हैं। सोसाइटी में रिलीजन अब एक कमोडिटीज हो गया है, वस्तु की तरीके से हो गया है। लोगों ने धर्म को व्यवसाय के तौर पर बना लिया है। अब आप देखोगे कि सबसे ज्यादा जो फाइनेंशियली गेन है, प्रॉफिट है, वो आपका इन 3 सेक्टर में है, जो एनिशिएंट टाइम में आपकी नॉन प्रॉफिटेबल मानी जाती थी, जिसमें कि एजुकेशन, रिलीजन एंड हेल्थ आ जाते हैं। अगर आप देखोगे रिलीजन को आज सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल सेक्टर माना जाता है और लोग रिलीजन के बिहाफ पर लोगों के दिमाग से खेलने का कार्य करते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी समस्या में होता है तो किस तरीके से उसे हैंडल करना है, किस तरीके से उससे पेमेंट निकालना है, मनी निकालनी है, मनी माइंडेड लोग इस सेक्टर में आ गए हैं। और जो स्पिरिचुअल चीजें थी उनका अब बाजारीकरण होने लगा है। तो धर्म में किस तरीके के चेंज देखने को मिलते हैं, ये सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी स्टडी करने का एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। नेक्स्ट चलते बेटा, इसमें क्या क्या डिमेरिट्स हैं धर्म की, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ जो अभी डिस्कस किया है। व्यक्ति को भाग्यवादी बनाता है, ज्यादा बिलीव सिस्टम में करना, भगवान की आस्था में हम ज्यादा बिलीव करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने एफर्ट्स जो है उनको भूल जाते हैं। और यहाँ पे मैक्स वेबर की आपकी स्टडी है। मैक्स वेबर इंपोर्टेंट विचारक है बेटा, और इन्होंने रिलीजन को किसके साथ जोड़ा है? इकोनॉमी के साथ। रिलीजन को धर्म के साथ जोड़ा है और 6 धर्मों का इन्होंने अध्ययन किया है। और इन्होंने हिंदू धर्म का भी अध्ययन किया है और इन्होंने कहा है हिंदू धर्म में पूंजीवाद के गुण
नहीं मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को भाग्यवादी बनाने का कार्य रिलीजन करता है। प्रगति में कहीं ना कहीं बाधक है, समस्याओं में वृद्धि करता है, राष्ट्रीय एकता के प्रतिकूल है। अगर सांप्रदायिक दंगे होते हैं तो राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा को खतरा होता है। धार्मिक धर्म विज्ञान का विरोधी है। धर्म समाज को दो भागों में बांटता है, अपवित्र और अपवित्र, और धर्म व्यक्ति को निष्क्रिय बनाता है। ये कह सकते हैं हम कि इसके कारण जो रिलीजियस बिलीव है, अगर उनको ज्यादा हम अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं तो व्यक्ति कहीं ना कहीं भाग्यवादी अप्रोच बन जाती है, जिसमें कि वो अपने एफर्ट्स पे कम और सुपर नेचुरल पावर में बिलीव ज्यादा करता है। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे। इसमें धर्म संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य क्या है आपका? सबसे पहले अवधारणा टायलर के द्वारा दी गई है, रिलीजन एंड सोसाइटी, मेड की पुस्तक है, इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन कभी कभी आपका आ जाता है बुक्स को लेकर के। अगस्त कॉम्ट का वर्क है, लॉ ऑफ थ्री स्टेज, आपका धर्म की तीन अवस्थाओं का अध्ययन किया इन्होंने। धर्म का जन्म नैतिकता से पूर्व हुआ है। थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल एंड पॉजिटिव स्टेज दी है यहाँ पे। और आपका यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है जब नेट जीआरएफ की परीक्षा होती है, तो एक क्वेश्चन आपका इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी। हालांकि जब नेट जीआरएफ का सिलेबस हम देखते हैं तो इमाइल दुर्खाइम से स्टार्टिंग होती है। अगर आप इससे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी पढ़ के जाओगे तो आपको एक क्वेश्चन वहां पे जरूर मिलेगा नेट जीआरएफ की परीक्षा में। तो उनमें से एक आपका लॉ ऑफ थ्री स्टेज भी इंपोर्टेंट है। आपका लॉ ऑफ थ्री स्टेज ये आपका इंपोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आपके बनते हैं। पहली अवस्था धार्मिक अवस्था ही यहाँ पे दी गई है। हट्टन के अनुसार हिंदू धर्म और जनजातीय धर्म के बीच विभाजन रेखा खींचना कठिन है। मजुमदार ने जनजातीय धर्म एक सीमांत धर्म है, यह धर्म जादू और विज्ञान का मिश्रण है। ठीक है। मेलनिस्की ने धर्म में समाजशास्त्री, मानवीय और वैज्ञानिक सभी पहलुओं का समावेश किया गया है, बी मेलनिस्की के द्वारा। मेरिट के अनुसार धर्म आदिवासी मानव की बौद्धिक कल्पनाओं का परिणाम है, मेरिट कहते हैं। और इमाइल दुर्खाइम धर्म सामूहिक चेतना का प्रतीक है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का रिप्रेजेंटेशन है आपका धर्म। इसका संबंध केवल पवित्र वस्तुओं से है। ये आपका कौन कहते हैं? इमाइल दुर्खाइम कह रहे हैं यहाँ पे। दुर्खीम धर्म की उत्पत्ति का आधार आदिकालीन गुण गण चिन्ह है। ये बेटा गण चिन्ह मतलब कि जो हम टोटम का जिक्र कर रहे थे, गुण की बात की है इन्होंने। किंग्सले डेविस ने मानव समाज को सर्वव्यापी, स्थायी और शाश्वत तत्व बताया है धर्म को, जिनको संपूर्ण रूप से समझे बिना हम समाज का स्वरूप नहीं समझ सकते। आपको यहाँ कुछ इंपोर्टेंट विचारक मैक्स वेबर को करना है बेटा। मैक्स वेबर रिलीजन को इकोनॉमी से जोड़ता है। धर्म ने हृदयहीनों का हृदय बताया है और धर्म को अफीम के तरीके से बताया है, जिसमें कि व्यक्ति अपनी चेतना को भूल जाता है। अफीम की संज्ञा दी है धर्म को। पार्सन्स धर्म व्यक्ति को संकट की घड़ियों में सामंजस्य बनाए रखने में योगदान देता है, ये आपके टालकट पार्सन्स बोलते हैं। और ये सोशल सिस्टम की जब बात करते हैं तो धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थान वहां पे बताया गया है। टायलर क्या कह रहे हैं? धर्म का विकास बहुदेव से एक देव की तरफ हुआ है। ये टायलर का कोट है बेटा। रिलीजियस फिनोमिना, अब आपको वो पॉइंट नोट कराता हूं बेटा जहां से आपके रिलीजन के सेक्टर में क्वेश्चन बनते हैं, जिन विचारकों को आपको डीपली करना है। इमाइल दुर्खाइम की बुक है एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, टोटमवाद का जिक्र किया है, रुंटा जनजाति का जिक्र किया है, और यहाँ पे इन्होंने पवित्र और अपवित्र के बिहार पर रिलीजन को बताया है। और रिलीजन का जब स्टडी किया है तो इन्होंने कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोसाइटी धर्म को बताया है। प्रकृतिवाद मैक्स मूलर का है बेटा, ये क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल थ्योरी ऑफ रिलीजियस लाइफ इमाइल दुर्खाइम की बुक है। एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ दिया है इन्होंने, और इन्होंने समाज से जोड़ा है धर्म को। द किंगडम ऑफ हेवंस इज ए ग्लोरिफाइड सोसाइटी, इमाइल दुर्खाइम का कोट है। ये कई बार आपका पीजीटी की परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का इन्होंने अध्ययन किया है। कुछ इंपोर्टेंट थिंकर के नाम यहाँ पे नोट करोगे आप, जिनको आपको पढ़ना है। फंक्शनल चेंज ऑफ रिलीजन्स, बी मेलनिस्की, रेडक्लिफ ब्राउन को स्टडी करना है। सोशल यूटिलिटी ऑफ रिलीजन, बेसिस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इफेक्टिव टूल फॉर सोशल कंट्रोल। अगर आप देखोगे धर्म एक सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख माध्यम रहा है। सामाजिक नियंत्रण, अगर किसी भी व्यक्ति को साइंटिफिक खोज देकर के हम ये कहें कि पीपल को पेड़ को नहीं काटना चाहिए उस पे, क्योंकि पीपल का पेड़ जो है 24 घंटे ऑक्सीजन रिलीज करता है, तो वो सामाजिक नियंत्रण, उस पर व्यवहार का नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। बट अगर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहते हैं कि पीपल पे भूत रहते हैं, धर्म में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई पीपल के पेड़ को काटेगा तो उसका अनिष्ट हो जाएगा, तो देखोगे वहां से कंट्रोल होता है। इसी तरीके से व्यक्ति का जो व्यवहार है, व्यक्ति के व्यवहार को कंट्रोल करने में
धर्म एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिससे कि हमारी सोसाइटी कंटिन्यू रेगुलेट हो रही है। हेल्पफुल इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंक्रीज सोशल यूनिटी, सामाजिक एकता को भी बढ़ाता है। आप देखोगे यहाँ से, अगर देखोगे दोनों ही क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। डीमेरिट क्या है? सामाजिक एकता को घटाता भी है। कभी कभी सांप्रदायिक दंगे समाज में कंडक्ट होते हैं एथनो सेंट्रिक की वजह से, और आप देखोगे कहीं जब रिलीजियस डिस्प्यूट होते हैं तो ये समाज के लिए, यूनिटी के लिए खतरा बन जाते हैं। धर्म समाज के लिए अफीम है, कार्ल मार्क्स कहते हैं। सामाजिक प्रगति में बाधक है, सामाजिक समस्याओं में वृद्धि करता है। जब हम ज्यादा रिलीजन में बिलीव करने लगेंगे, देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू सोसाइटी रिलीजन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, बट जब इसकी मात्रा ज्यादा आ जाती है चीजों में तो ये नई प्रॉब्लम आपकी क्रिएट हो जाती है। तो सोसाइटी में एज ए फंक्शनल भी कार्य करता है रिलीजन, और एज ए डिसफंक्शनल भी कार्य करता है। तनाव, भेदभाव, संघर्ष की उत्तरदायिता, यहाँ पे सांप्रदायिक दंगे जब होते हैं, सांप्रदायिक दंगों का आधार ही आपका क्या होता है? धर्म होता है। ठीक है, उस ये आपके तब डिसफंक्शनल ये आपका रोल प्ले करता है। रिसेंट ट्रेंड इन रिलीजन, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन रिलीजन, मानवता की बात करते हैं हम, जब रिलीजन की बात आती है तो कुछ मॉडिफिकेशन आज के टाइम में आपको रिलीजन में देखने को मिलते हैं। हम सबके कल्याण की बात करते हैं। नए रिलीजन में जो एक रूढ़िवादिता है उसको त्याग करके एक नई चीजों को डेवलप किया जा रहा है। कंपनी नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिलीजन, सेकुलराइजेशन ऑफ रिलीजन। ये कॉन्सेप्ट आपके एमएन श्रीनिवास के द्वारा दिए गए हैं। बेटा यहाँ पे आप विचारक लिखोगे जिन जिनको आपको पढ़ना है रिलीजन में। एमएन श्रीनिवास एक आपके इंपोर्टेंट विचारक हैं। एमएन श्रीनिवास की जब हम अध्ययन करते हैं तो एमएन श्रीनिवास ने सबसे पहले ब्राह्मणीकरण दिया है, संस्कृतिकरण दिया है, वेस्टर्नाइजेशन दिया है, और उसके बाद सबसे बाद में इन्होंने सेकुलराइजेशन दिया है कि भारतीय समाज में अब जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है वो सबसे बाद में इनका जो परिवर्तन देखने को मिला उसी को इन्होंने सेकुलराइजेशन बोला है। रिलीजन एज ए मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, ये इंपोर्टेंट है बेटा आपका। कुछ विचारक जो आपको नोट करने हैं वो उस तरीके से दिए हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा कार्य अपना रिलीजन पे किया है, जिसमें अगस्त कॉम्ट नोट करोगे बेटा, इमाइल दुर्खाइम नोट करोगे, मैक्स वेबर नोट करोगे, कार्ल मार्क्स नोट करोगे, बीमेलिन्स्की, रैडक्लिफ ब्राउन। ये आपके इंपोर्टेंट विचारक हैं जिन्होंने रिलीजन को लेकर के स्टडी की है और रिलीजन की इंपोर्टेंस सोसाइटी में बताई है। कोज ऑफ चेंजेस इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, क्या क्या आपके रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं? शिक्षा और प्रगति में विस्तार, औद्योगिकरण, नगरीकरण, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, रेनेसां एंड रिफॉर्मेशन, ह्यूमनिस्टिक आउटलुक और एसेंशियल एलिमेंट ऑफ सेकुलरिज्म। इन सभी पॉइंटों ने रिलीजन की इंपोर्टेंस को, रिलीजन के रूढ़िवादिता को डिनाई किया है, और कहीं ना कहीं रिलीजन के महत्व को आज की सोसाइटी में अगर आप देखोगे ड्यू टू अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो रिलीजन का इंपोर्टेंस थोड़ी सी कम हुई है यहाँ पे, और रिलीजन पे इफेक्ट इन्होंने डाला है। जो सोसाइटी है आज की मॉडर्न सोसाइटी, इसमें रिलीजन जो है एक बैलेंस डाइट के तरीके से कार्य कर रहा है। और अगर आप देखोगे सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ह्यूमन लाइफ में आज भौतिक प्रगति तो काफी हुई है, भौतिक प्रगति काफी हुई है, और धार्मिक में हम पिछड़ रहे हैं। धार्मिक हमारा बैकवर्ड होता जा रहा है। आज जो यूथ है हमारा वो पब, आप देखोगे जो बार हैं वहां पे जा रहा है, शराब का सेवन कर रहा है, लेट नाइट जाग रहे हैं, डिस्को जा रहे हैं। बट वो ही यूथ अगर आप देखोगे उसकी सुबह उठ करके मंदिर जाने की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। तो यहाँ पे एक गैप आपको सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलेगा। मॉडर्न सोसाइटी में रिलीजन की इंपोर्टेंस घटती जा रही है, और आज भौतिक जो संसाधन हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और जो नई पीढ़ी आ रही है उसमें धर्म के महत्व को डिक्रीज होते देखा जा सकता है सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आगे आने वाले समय में देखोगे कि इससे व्यक्ति के अंदर लोनलीनेस और आत्महत्या जैसी दर जो सोसाइटी में आपको ज्यादा देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो समाज का कार्य है वो व्यक्ति को सोसाइटी के साथ बाउंड करने का कार्य करता है, सोसाइटी से जोड़े रखता है, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव आपको देखने को मिलता है। तो बेटा ये आपका रिलीजन का कॉन्सेप्ट था, इससे जुड़े हुए जितने विचारक हैं, जितना काम है मैंने हाईलाइट किया है। बाकी का डिटेल जो आपका है वो मेन जो इनकी यूनिट है रिलीजन की सोशियोलॉजी से रिलेटेड,
उसमें बाकी के कॉन्सेप्ट आपके डिस्कस होंगे। मिलते हैं बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सोशल स्ट्रेटाफिकेशन, सामाजिक स्तरीकरण। उसमें सोसाइटी को डिफरेंट स्ट्रेटा में बांटा गया है, उस यूनिट में आपको सोशल स्ट्रेटाफिकेशन कराया जाएगा। जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी क्लास मिल रही है। जिन बच्चे को नेट जेआरएफ की तैयारी करनी है वो इन वीडियो को देख करके अपने क्वेश्चन जो अपना सिलेबस है उसे कंप्लीट कर सकते हैं। जिन बच्चों को नोट्स चाहिए वो पर्सनली डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।